स्वागत है दोस्तों मेरे एक और नए रिएक्शन वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त ऋषभ। तो दोस्तों आज का वीडियो लेकर आया हूं पाकिस्तान से। चैनल का नाम है रियल एंटरटेनमेंट टीवी और टाइटल है दोस्तों आज के वीडियो का पहलगाम अटैक लाइव पीएम मोदी ऑन पाकिस्तान, बदला होगा पाक पब्लिक रिएक्शन। तो जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक स्टेटमेंट आया था जिसमें उन्होंने साफ कहा था कि भाई पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उसके जो दोषी हैं और इस हमले के पीछे जिसने भी साजिश रची है वो बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में रहता हो। तो भाई पीएम मोदी की इस स्टेटमेंट पर भाई पाकिस्तानी जो हैं वो भड़के हुए हैं और वो दुनिया को अपना जज्बा दिखा रहे हैं कि हम कितने जज्बे वाले हैं। चार जंगें लड़ी हैं पाकिस्तान ने भारत से और मुंह की खा के वापस गए हैं, पांचवी के लिए तैयार हैं। देखते हैं कि भाई पाकिस्तानियों के अंदर कितना जज्बा अभी बचा हुआ है, इस बार वो भी जज्बा हम देख लेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो चालू करते हैं। कश्मीर के हवाले से जो 76 साल से अब सुनते के आए हैं, फिर उसके बाद मैं अभी जो मौजूदा सूरत हाल है वो आपको बताऊंगा और उसके ऊपर ओपिनियन लूंगा। 76 साल से हम क्या सुनते आ रहे हैं। इसकी मसला ये है कि जो इंडिया ना वो हमसे पहले से ज्यादा स्ट्रांग है। अच्छा। और उनका जो बैकअप कर रहे हैं वो अमेरिका है और इसराइल है और जो उनके जो गैर मुस्लिम ममालिक हैं उनको सपोर्ट करते हैं। अच्छा। और उनको चाहिए कि थोड़ा सा भी बरतें और जो लोग हैं वहाँ मुसलमान हैं जो इंसानियत के तौर पे थोड़ा सा रहम करें, थोड़ा सा अपनी इंसानियत दिखाएं। और अच्छा। हमको भी चाहिए एज अवाम और एज हमारे जो पॉलिटिक्स है उनको भी थोड़ी शर्म आनी चाहिए कि इसके ऊपर थोड़ा सा कुछ करें, कुछ काम करें, कुछ वर्क करें। हम सब कुछ अल्लाह पे या सब कुछ लोगों पे नहीं छोड़ सकते, सब कुछ एस्टेब्लिशमेंट पे नहीं छोड़ सकते। एस्टेब्लिशमेंट तो इनको जब ये हुक्म देंगे तो एस्टेब्लिशमेंट काम करेगी ना। जब ये हुक्म देंगे तो एस्टेब्लिशमेंट करेगी। या हमें देना, हमें बताएं, हम जाके बताएं उनको कि यहाँ हम पाकिस्तानी रहते हैं, हमारे भाई हैं वो कश्मीरी, हम उनके लिए लेट्स सपोज आपको गवर्नमेंट इजाजत देती है कि भाई ठीक है जिसने जो जाना जाके करे, आप क्या करेंगे, मतलब क्या कर सकते हैं आप? हम कम से कम इतना कर सकते हैं कि हम उनके लिए मर सकते हैं, हम उनके लिए अपने सीने पे गोली खा सकते हैं। हमारे भाई हैं वो मुसलमान है, कश्मीरियों के लिए। कश्मीरियों के अच्छा लिए। मुझे ये बताएं, आपने गोली खा ली कश्मीरियों के लिए, उससे कश्मीरी को क्या फायदा होगा? उससे कश्मीरी को नहीं फायदा होगा लेकिन हमारे दिल को तसल्ली हो जाएगी ना। अच्छा। कि हमने अपना एक दिया, हमने अपनी मोहब्बत का इजहार किया, हमने उनके लिए कुछ किया। ये तो नहीं कर रहे, अब किसी को तो करना है ना। गोली खाएंगे तो मारेंगे भी, ये नहीं कि हम सिर्फ खाने जाएंगे। हम अगर एक मरेंगे ना तो हम पाकिस्तानी, हम दो को साथ लेके मरेंगे उनके। नहीं, लेकिन इसमें सवाल ये पैदा होता है कि अपने तौर पे, क्योंकि बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सी ऐसी तंजीमें हमने अक्सर सुना होता है, जैसे हाफिज सईद की ऑर्गेनाइजेशन है या और भी कई हैं जिसके ऊपर इल्जाम लगाए जाते हैं कि भाई ये कश्मीर में ऐसी एक्टिविटीज। आपको लगता है अपने तौर पे ये सब करना? इनको ये फुल प्रूफ इजाजत नहीं देते। अच्छा। इनको ये फुल अलाउड नहीं करते कि आप जाके लड़ें, आप जाके ये फतह करें, ये जंग करें या ऐसा कुछ करें। ये इनके मफलूज होते हैं बेचारे, इनको थोड़ा सा जो टारगेट दिया जाता है कुछ करें, इतना उतना वो कर लेते हैं, वो बैकअप आ जाए। ठीक है भाई, इन्होंने ये बोला है कि भाई जो इंडिया, इसके पीछे अमेरिका है, इसके पीछे इसराइल है, इसके पीछे नॉन मुस्लिम जो कंट्रीज हैं वो सब इसके पीछे हैं कश्मीर के मामले में। लेकिन वो मुनाफिक लोग हैं ना, वो हमें ना फायदा उठाते हैं। नहीं, हमें भी तो चाइना फिर सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा? बिल्कुल कर रहा है, चाइना हमारा दोस्त है ना। अच्छा, तो वो तो बिल्कुल हमें सपोर्ट कर रहा है। लेकिन अमेरिका जो है ना वो अपना मफाद उठाता है। चाइना अगर हमें सपोर्ट कर रहा है ना, वो इंडिया को सपोर्ट नहीं कर रहा। अच्छा। वो किसी और मुल्क को, जो हमारा मुखालिफ मुल्क है ना, उनको कम सपोर्ट करता होगा लेकिन कम करता है। आपके ख्याल से ये जंग शंग, ये जो इस टाइम कशीदगी बढ़ती नजर आ रही है, देखने वाले भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो इस टाइम अगर हम बात करें सिचुएशन की, बहुत ही सेंसिटिव सिचुएशन उधर होती नजर आ रही है। तो क्या आपको लगता है कि ये 5वीं जंग स्टार्ट, मतलब पहले 4 जंगें हो गई इंडिया के साथ, अब ये 5वीं स्टार्ट हो जाएगी? हो सकता है कि हो जाएगी ये। अच्छा। अगर हो जाए तो बेहतर है। कम से कम जो उनकी सूरत हाल है, जो कश्मीरी हमारे भाई जो परेशान है, इस मुश्किल हालात में है, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। आप कह रहे हैं 5वीं जंग स्टार्ट हो जाए, कोई इशू नहीं, बेहतर है आपके ख्याल से? भाई हम लोग, तुम और मैं, हम अपने घर में बहुत आराम से हैं, हम खाना खा रहे हैं, हम अपनी नींदें पूरी कर रहे हैं, हम सुकून से हैं। वो बहुत परेशान है। अच्छा। वो जिल्लत की जिंदगी गुजार रहे हैं कश्मीर वाले। हाँ, इससे अच्छा है तो हम भी चले जाएं, जंग हो जाए तो कम से कम उनका तो कुछ ना कुछ हो जाए। जो जहाद है ना, जो जहाद एक मुसलमान और मुसलमान के लिए कुर्बानी देना या किसी की कुर्बानी लेना, वो ये मैटर नहीं करता कि आप भूखे पेट हैं या आपने खाना खाया हुआ है। तो दोस्तों ये मीडिया से बात करते करते इसने अपनी असलियत दिखा दी कि भाई ये जिहादी है, इसकी मानसिकता जिहादी है। जिस तरीके से हर बार जिहाद की बातें कर रहा है, तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये पाकिस्तानी जो हैं, इस टाइप के लोग, ये कश्मीरियों के लिए ही क्यों जिहाद करने के लिए तैयार रहते हैं। इनके हिसाब से तो फिलिस्तीन में, गाजा में, वहां के मुसलमानों पर भाई बहुत ही अत्याचार हो रहा है। एक भी पाकिस्तानी मुझे ये बता दे या दिखा दे कि भाई वो गया हो फिलिस्तीन जिहाद करने। एक भी नहीं गया, केवल इस तरीके सोशल मीडिया पे ही बोलते हैं आके जिहाद जिहाद जिहाद। इनकी नसों में जिहाद फैला हुआ है, ये जाहिल हैं। और अगर तुम जैसे लोगों की यही जिहादी मानसिकता रही तो एक दिन ऐसा आएगा, बहुत जल्द ही मैं कहता हूं, कि फिलिस्तीन में, गाजा में जिस तरीके से हालात हुए हैं वो पाकिस्तान के होने वाले हैं। लिख कर ले लो।
किसी की जान लेना मैटर नहीं करता। जहाद यहाँ से शुरू होता है। अच्छा। जब हम एक सच्चे पाकिस्तानी और एक मुसलमान की मोहब्बत में जब यहाँ उतरेंगे ना, तो हमने फिर ये नहीं सोचना कि हमारे पेट में खाना है या नहीं है। ठीक है हम भाई, निकलेंगे और हम पाकिस्तानी है। ठीक है, आपको क्या लगता है 5वीं जंग हो जानी चाहिए इंडिया के साथ? ये हो जाए। अच्छा, इधर मजीद जो लोग, आपसे मैं थोड़ी सी और बात करूंगा, गुफ्तगू करूंगा, लेकिन जो मजीद लोग हैं उनसे, भाईजान अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? इधर साथ आ जाओ। सर मेरा नाम मोहम्मद बिलाल। ठीक है, इनकी बात सुन रहे थे, इन्होंने बोला 5वीं जंग भी हो जाए, ठीक है, एक दफा या हम रहे या वो रहे, बात खत्म। सर बात बोला कि ये सारी जज्बाती बातें हैं। जब जंग होगी ना तो आपको कोई भी नजर नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ये जितने भी अफराद नजर आ रहे हैं सब कहेंगे मैं जान दे दूंगा, ये कर दूंगा, फलां कर दूंगा। तो मेरा इनसे ये सवाल है, यहाँ पे जो भूखे लोग मरते हैं उनके लिए आपने क्या किया? मेरे भाई, हर बंदे का अपना ज़मीर है, अपना हर बंदे का अपना दिल है, अपना ईमान जिसने है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा है ना, जी, जी। वो कतई यहाँ नहीं रुकेगा। हमें अभी इजाजत दें, हम इस फलस्तीन जाएं, हम बताएंगे कि हम कौन है, हम मुसलमान हैं। ठीक है। जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा ना, कश्मीर जाएं और वो जो- जज्बाती भी होते हैं और जज्बात में काम करके भी दिखाते हैं। ठीक है, लेकिन ये नहीं होता। ये बता पाकिस्तान के जज्बाते और जिहादी बंदे कि जिन्होंने 73,000 जो तुम्हारे सैनिक थे, उन्होंने भारत की आर्मी के सामने, भारत के सामने घुटने टेके थे, तो क्या उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा था? वो सच्चे मुसलमान नहीं थे? वो कहीं बाहर से आए हुए लोग थे? वो पाकिस्तानी नहीं थे? अरे 4 जंगों में देख लिया है, 5वीं आप तैयार रहिए। सर आपको इस बात का जवाब थोड़ा सा देंगे, लेकिन मुझे बताएं, आप लेट्स सपोज चले जाते हैं, कश्मीर चल जाते हैं, फलस्तीन चल जाते हैं, इसराइल की जो इस टाइम टेक्नोलॉजी है, क्योंकि देखें सिर्फ आप बात करें ना कि जज्बात हैं और जज्बात से लड़ना, इसराइल की टेक्नोलॉजी का सामना कर पाए। भाई जब हमें इजाजत दी जाएगी ना कि आप जाएं, हाँ। तो हमें ऐसे नहीं भेजा जाएगा कि आप अपने कि ये निकर शर्ट में चले जाएं तो आप कुछ करें। हाँ, हाँ। अगर हमें वो नहीं ना देंगे, हाँ। तो हम खुद यहाँ दुनिया में रहते हैं, हमें पता है, हम कुछ तो छुरियां कुहाड़ियां साथ लेके जाएंगे ना, ठीक कुछ है। ना कुछ कम से कम अपने जमीर को तसल्ली हो जाएगी कि कि भाई हमने हमने अपने भाई के लिए कुछ किया, हमने अपनी जान गवाई। ठीक हो गया। तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का जज्बा है ना, वो कोई बंदा समझता है, वो बंदा नहीं समझता जो सिर्फ ये कहता कि मैं जज्बाती हो रहा हूँ। ठीक है, जज्बाती अच्छा, होना आप होगा। क्या कहना चाहेंगे भाईजान? हाँ। भाई जी ने बात की कि हमें जहाद का मौका दिया जाए तो हम फलां कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो मैं इन्हें ले चलता हूँ, मेरे साथ चले, ठीक है? मैं ले चलता हूँ, चले चले, ठीक हो। किधर किधर जाएंगे, कैसे मेरी लेके बात जाएंगे? सुनो, मेरे दोस्त बाब है, ठीक है? वो अच्छा। रहते हैं एक खैबर पख्तूनख्वा वाली साइड पे ना, ठीक है, ठीक तो है। वो उनके वालिदैन उनके बड़े जहाद करने के लिए जाते हैं। जब अफगानिस्तान में जंग हो रही थी वो तब जहाद करने के लिए गए। अच्छा, जब आप ये सोच लेते हैं मैंने कुछ करना है, तो आप निकल पड़ते हैं, फिर रास्ते खुलते चले जाते हैं। हमारी जमात इस्लामी आपको पता है इस टाइम प्रोटेस्ट हो रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है इससे कुछ फायदा होगा? जी होगा, लेकिन सिर्फ इनके निकलने से कुछ नहीं होगा। पब्लिक को निकल जी बांग्लादेश के अंदर हर नौजवान, हर स्टूडेंट निकला है और उनकी हुकूमत जो है वो परेशान है कि यार ये कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो मुझे बताएं, मैं निकलूं, ये भाई निकले, ये सारे निकले, तो भाई इनको 100 दफा सोचना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले ये 100 हमें दफा सोचते हैं। पाकिस्तान का सोच रहे हैं, मतलब इसमें कुछ लोगों को ये लगेगा कि देखें जी फलस्तीन के मुसलमानों की बात ही नहीं हो रही, नहीं, लेकिन यहाँ फलस्तीन के भी भाई हैं, हम भी भाई हैं, सब मुसलमानों को साइड पे रखें। जहाँ भी इंसानियत के खिलाफ कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है, अगर गलत हो रहा है तो ठीक है, लेकिन पहले मुझे अपने ये भाई का सोचना है। ये जो मेरे पास बैठा है वो गुर्बत से परेशान है। आप छोटी सी मेरी बात सर, सुनें। आप भाई हम मिडिल क्लास फैमिली से लोग हैं, जी, आप और मैं मिडिल क्लास है, ऐसे ही है। हमारी भी एक टाइम की रोटी कमाना मुश्किल है। बिल्कुल, ये जो जिम्मेदारी है ना, ये पॉलिटिक्स जिनको हमने वोट दिए ये ये उनको समझ आ आनी चाहिए। हाँ। हम ये गुर्बत नहीं खत्म कर सकते, तू और मैं ये करप्शन खत्म नहीं नहीं कर सकते हैं हम भाई, कर सकते हैं। जब जैसे आप कह रहे हो ना, मैं इसराइल के खिलाफ जिहाद कर दूंगा, मैं इंडिया के खिलाफ जिहाद कर बिल्कुल। दूंगा, ऐसे हम अगर के ना जो यहाँ पे करप्शन करेगा मैं उसके खिलाफ बात करूंगा। अगर उसके खिलाफ बात करूं, आजकल जो सिस्टम जो चल रहा है, मैं अभी यहाँ धरना दे देता हूँ, यहाँ 10-12 बंदे आपको इकट्ठे और डाला आएगा, हमें लेके चले जाएंगे, हम क्या करेंगे ना, यही तो बताएं ना। बात है, इधर भाई, जान पूरा सिस्टम चेंज करना है, अच्छा। नीचे से ऊपर तक चेंज करना, हम कैसे करें हम? तो देखो, यही होती है एजुकेशन की कमी। अब ये पाकिस्तानी जो है ये कुएं के मेढक के तरीके हैं। इनको सिर्फ जितना इनका पाकिस्तान जितना डेवलपमेंट करा है, इनको लगता है दुनिया भी उतनी ही है। ये लोग सिर्फ अपने यहाँ के जो मशीन गन, गोला बारूद, तलवारें, इसी तरीके चीजों पर विश्वास रखते हैं। इन्हें ये नहीं पता है कि पाकिस्तान में जो जिहाद करेंगे पाकिस्तान के अंदर, तो इन्हें सिर्फ डाला उठा के ले जाएगी, और अगर कहीं चले गए इजराइल के खिलाफ जिहाद कर रहे हैं तो ये पहुंचने से पहले ही टपक जाएंगे। इन्हें ये नहीं पता चलेगा कि किधर से गोली आई और ठोंक के चली गई। फिर इन्हें आसमान में जाके 72 हुरे बताएंगे कि बेटा तुम नई जगह चले गए थे, नई टेक्नोलॉजी वाले देश में चले गए थे, ऊपर से तुम्हारे सर के ऊपर ड्रोन उड़ रहा था, ड्रोन से गोली निकली और तुम्हें ठोंक के चली गई। तब कहेंगे कि भाई हमारे पाकिस्तान में तो ड्रोन नाम की कोई चीज ही नहीं होती थी, ड्रोन तो सिर्फ शादियों में हमने देखा था उड़ते हुए, ये गोली भी चलाती हैं। तब इन्हें 72 हुरे ही बताएंगे कि भैया टेक्नोलॉजी कहां से कहां पहुंच गई है, तुम गलत जगह जिहाद करने चले गए थे।
यानी इधर उठाए जाने पे खतरा है, लेकिन कश्मीर जाके जो उनका लड़ लेंगे। क्या अब देखें इस टाइम फलस्तीन किस सिचुएशन से गुजरा है, ठीक है सही है। अब देखें ये सब तो कुरान में पहले फरमा दिया गया था कि इसराइल वालों को अल्लाह ताला ने पहले वार्न कर दिया था कि तुम 2 दफा फसाद में जाओगे अच्छा। और दूसरी दफा तुम खत्म कर दिए जाओगे, ठीक ठीक है। है। जो ये अभी हो रहा है ये होना था, अच्छा। लेकिन यहाँ पे ये देखा जाना चाहिए कि हम मुसलमान क्या कर रहे हैं, अरब कंट्री क्या कर रही है। देखें आप नहीं, मुसलमान अरब कंट्रीज को छोड़ें, जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं, इस टाइम क्या यूनिटी है हमारे दरमियान? सर बिल्कुल भी यूनिट नहीं। उसकी रीजन ये है कि हम तफरकात में डले हुए हैं, हमारे अंदर इतने शिया फिरके हैं, सुन्नी, ये शिया सुन्नी, मैं उसको मार दूंगा, मैं ये कर दूंगा, फलां कर दूंगा। तो सबसे पहले भाई ने कहा था जहाद ये कि सबसे पहले जहाद होता है अपने नफ्स से जहाद करना। हो, पहले ये है कि जरा एक्सप्लेन करना नफ्स से जिहाद। मैं इस चीज को बड़ा लाइक, मतलब इसमें ये है कि भाई आपके अंदर पर्सनली जो खामियां उसे पहले जी ठीक बिल्कुल करें। बिल्कुल। पहले ये कि देखें कौमें बनती हैं एहसास से, जब तक आपके अंदर जब तक आपके अंदर एहसास नहीं है ना तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है। वो एक बंदा था, वो सब्र से काम लेता, वो पत्थर से उसने अच्छा। थोड़ी देर उसने पूरा पहाड़ गिरा दिया, सिर्फ एक अकेले बंदे ने। तो ये है कि जब आपके अंदर एहसास होगा, ठीक है। हमारे मुल्क में, मैं सच्ची बात करूंगा, मैं झूठ बोलने वाला बंदा नहीं, ठीक ठीक है। है। हमारे मुल्क के अंदर सबको अपनी पड़ी है, ठीक है। हम उस दिन खड़े थे, बंदा कह रहा था, उसको मैं दीन की बात बता रहा हूँ, चल तू कौन होता है बताने वाला, ठीक है। हाँ। उनकी रीजन क्या क्या है? है? उन्होंने लिया दिमाग से काम और उन्होंने मेहनत की है, किन्होंने? ठीक है। इंडिया वालों ने, ठीक है। ठीक है। वो हमारे साथ ही आजाद हुए थे, ऐसे ही है, आईटी में 94 कहाँ पे वो चले गए, ऐसे ठीक है। ही है। उनके पास इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब हमारा नमक पाकिस्तान उधर इंडिया जाता है, अच्छा। इंडिया 70 रुपए का पता नहीं कितने का देते हैं, ठीक है। तो उधर से वो 400-450 का बैर नमक किसका? हमारा। तो हम क्या बेच नहीं सकते? ठीक हम हो क्या गया। बिजनेस नहीं कर सकते? नहीं, अगर वो आईटी में चले गए, अगर उनकी इकॉनमी बेहतर हो गई, तो इसके अंदर हम क्यों नहीं, मतलब इधर क्यों नहीं हमने अपना जज्बा दिखाया कि यार ये देखो ये मेरा दुश्मन है, एक एग्जांपल है, अगर ये तरक्की कर रहा है तो मुझे भी करनी है, एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी में, हमने इसमें। जो ये भाई ने बात की है ना, उससे मैं इत्तेफाक करता हूँ कि हमें लोगों ने फिरकों में बांट दिया। हम आपस अब में लड़ते ये रहे। कहते हैं कि मैं पीटीआई वाला हूँ, हाँ। आप कहते हैं ये, मैं कहता हूँ मैं नून नून लीग लीग वाला वाला। हूँ। हम कुछ करने के बजाय ना इधर खुद में उलझ चुके हैं। ठीक है। उन लोगों का ये मकसद है, उन लोगों ने हमें ये इन चीजों में उलझाया है, गैर मुस्लिम लोगों ने। अच्छा। और जो दूसरी तो हम फॉरेन क्यों कंट्री उनकी बातों में आगे, लेट्स सपोज कोई आप सबसे प्रॉब्लम बहुत बड़ी ये हम- मीडिया है। अच्छा। ये सोशल मीडिया है, जिसपे सबसे पहले उन्हें हमें बेहयाई पे लगाया हुआ, ये जो टिकटॉक पे प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ये जो भी ठीक है एरा वगैरह, इंस्टाग्राम, ठीक सबसे है। पहले हमने इस पे लगाया। हमें ये बताया नहीं जा रहा कि दुनिया में हो क्या रहा है। मुसलमान जब बेहयाई पे उतरता है ना, ठीक तो है। फिर वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता, ठीक वो हो उस गया। काबिल नहीं रहता कि वो कुछ स्टैंड ले सके। सबसे बड़ी बात ये है। ठीक है, चेंज आपको लगता है आ सकता है। और देखें, अगर हम आज भी 2024 में बात करें जंग की, कि भाई जैसे इन्होंने बोला 5वीं जंग, या कोई भी, ये अकेले नहीं, कई लोग ऐसी सोच रखते हैं, तो आपको लगता है कि ऐसे बेहतरी आएगी? सर बेहतरी, मैं आपको बताऊँ बेहतरी कब आएगी, मैं आपको एक मेरे रीजन। ख्याल से तो बेहतरी टेबल टॉक से, पीस से आएगी, मोहब्बत से आएगी। सर जिस दिन, मैं आपको गारंटी देता हूँ, आज हम कैमरा के सामने बात करूँ, ठीक है। जिस दिन हर इंसान सिर्फ अपना नहीं, ठीक है। अपने दूसरे साथ वाले भाई, पूरा अल्लाह ताला जब आपसे हिसाब लेगा ना, तो वो अल्लाह ने कहा था तुम्हें मैंने एक सरबराह बनाया अपने घर का। ठीक है। अल्लाह तुमसे पूछेगा तुमने अपने घर वालों के लिए किया गया, फिर अल्लाह पूछेगा तुम्हारे साथ पड़ोसी थे, वो लिए भूखे क्या सोते रहे, तुमने क्या किया? ठीक है। तो जिस दिन हर इंसान, हर मुसलमान दिल में एहसास पैदा कर लेगा दूसरे इंसान के लिए, ठीक है। और मैं उस दिन आपको change आ जाएगा। उस दिन पूरी दुनिया पे मुसलमानों का हुकूमत होगी, ठीक फिर है। वो नहीं, साथ साथ दूसरी चीजें। नहीं, वो मुसलमानों की देखें ना, अगर हम बात करें यही सेम चीजें अगर दूसरे लोग कर लें तो वो भी तो आगे निकल रहे सर हैं। आप यहूदी कितने हैं, मुझे बताइए यहूदी कितने हैं? इसराइल की बात करें, आबादी बहुत कम है। 2.5 लाख कितने ही होंगे ना, इल्यूमिनाटी 2.5 लाख कितने ही हैं वो, ठीक ठीक है। है। तो ये क्या बात उन्होंने भी- किसको फॉलो ये किया? बात उन्होंने भी किसको ये follow बात भी एक हद तक ठीक नहीं है कि हमारे में एहसास नहीं है। अच्छा, हम पाकिस्तानी लोग हैं, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हम में अभी तक इतना एहसास बाकी है कि जो हालात हमारी मुल्कों ने हमारे लोगों का कर दिया है ना, ठीक है। अगर हम में आपस में एहसास ना होता तो यहाँ सड़कों पे आपको भूखे लोग खाना मरे हुए जंगी नजर एक आते। दूसरे से छीना झपटी। मैंने देखा कोरोना के दिनों में हाँ। हमारे अपने लोग एक दूसरे को खाना देते थे, अपने लोग एक दूसरे का हालचाल पूछते, लोगों के 2-2, 3-3 माह काम बंद थे। ठीक है। हमें एहसास है, हमने रमजान शरीफ में देखा लोग एक दूसरे का एहसास एक करते हैं। चीज में मैं खुद भी अपना जो मैंने थोड़ा ऑब्जर्व किया है और आपसे भी पूछना चाहूंगा, और गूगल भी अगर करें तो देखिएगा, मेरे ख्याल से जो डोनेशन देने के लिए या एक दूसरे की चैरिटी के लिए पाकिस्तान दुनिया के नंबर 1 या 1-2 टॉप 1, 2, 3 कंट्रीज में आते हैं। इसका मतलब है एक दूसरे में देखें, जो पॉजिटिव चीज है उसको भी लोगों में एहसास है। हाँ, अगर लेकिन गवर्नमेंट वो एहसास ना करे तो उनकी बात अल्लाह ताला उनसे भी इंशाल्लाह उनसे सवाल होंगे हिसाब लेगा। ठीक है। अब मैं जब देखना, मैं एक बात नोट करता हूँ, टीवी पे जब कोई बंदा आके रो रहा होता है ना कि मेरी बेटी के साथ रेप हो गया, ठीक है। मेरी बेटी के साथ उधर बैठी मेरी माँ रो रही होती है, ऐसे ही ये होता है एहसास। हम में एहसास जरूर है, ये चीज़ लेकिन हम मजबूर हैं, हम मिडिल क्लास फैमिली को लोग हैं, हम अपनी रोटी कमाए, हम
जब मेरे पास है एक रोटी, ठीक है, तो हम ये कोशिश जरूर करते हैं कि भाई आधी हम खा लें, आधी हमारे पास अगर कोई भाई मजबूर भूखा बैठा है इस तो वो बात खाए। ये बात सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। आपकी अपनी सोच है, हाँ। आप जो भी ओपिनियन रखें, इनकी अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच है। कल मैंने एक पोस्ट देखी तो वो एक बंदा किसी को मारने के लिए भाग रहा था, तो ठीक क्या मीडिया ने कुछ इस तरह उसको कैप्चर किया हुआ था कि वो उल्टा वो उसको मार रहा था, वो जो पीछे भागा उसको नहीं फोटो मारा। ऐसी दिख रही होगी। तो बात ये है कि अभी एलन मस्क जो है उन्होंने उधर इंटरनेट चला दिया है, ठीक तो है। अगर तो उनकी नीयत साफ है, दिलों के हाथ अल्लाह जानता है, ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में हमें जो एग्जैक्ट वहाँ पे हाल है ना वो ठीक पता है। चल जाएंगे। लेकिन लेकिन उधर ये तो आप फलस्तीन की बात करें, मैं वैसे कश्मीर की बात कर रहा हूँ। कश्मीर की बात करो तो हाँ। देखिए सर, कश्मीर वालों जो हमारा जो जम्मू कश्मीर है ठीक है। उधर उन्होंने एहतजाज किया तो माशाल्लाह उनके हालात बेहतर उनको हो बिजली में रिलीफ मिला पाकिस्तान बिल्कुल गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन उसमें कई जाने भी गई। जाने ये की चीज है। सर ऐसी ये कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। तो ठीक मैं सबसे यही गुजारिश करूंगा कि अगर आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान ठीक हो जाए, तो हालात पहले बेहतर खुद हो को जाए, ठीक कर लें। खुद को भी ठीक करें और अपने दूसरे जो लोग हैं उनका एहसास करें। निकले पाए। हाँ जी दोस्तों, तो ये रही आज की वीडियो और देखा आप लोगों ने कि किस तरीके भाई पाकिस्तानी भड़के हुए हैं। अरे भड़के क्या, अपनी अपनी जाहिलियत भरी बातें कर रहे हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, कश्मीरियों के लिए जिहाद कर देंगे, गोलियां खा लेंगे, ये कर लेंगे, हम सच्चे मुसलमान हैं, फलाना ढिमाका, दुनिया भर की बकवास और फिजूल की बातें कर रहे हैं। भाई इनको अपनी हिस्ट्री नहीं पता। सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हें पता होना चाहिए कि पाकिस्तान ने भारत के साथ कितने जंगें लड़ी हैं। अगर ये पढ़ेंगे तो इनको पता चलेगा कि भाई पाकिस्तान ने एक भी जंग नहीं जीती है और ना ही फ्यूचर में कभी जीत पाएगा, क्योंकि इनकी मानसिकता ही बहुत खराब है लोगों की। इनकी जिहादी मानसिकता लेके आए हैं और जिहादी मानसिकता लेकर ही मर जाएंगे। इनका कुछ होने वाला नहीं है। ये तो मैंने की इनकी सोच और काबिलियत के हिसाब से बात। अब इन्हें पता होना चाहिए कि जंग सिर्फ जज्बे से नहीं जीती जाती है। जंग के लिए गोला बारूद पैसे खर्च होते हैं। आप लोगों के पास तो पैसे ही नहीं है, आप कहां से जंग लड़ेंगे। आपके ही कई मिनिस्टरों ने ये बयान दिया है ऑन मीडिया कि भैया जो टैंक खड़े हैं उसमें डीजल ही नहीं है चलने के लिए। अब सोचिए, जब भारत आप पर सर्जिकल स्ट्राइक जैसी घटनाओं को अंजाम देगा तब आपके टैंक जो हैं वो डीजल भराने के लिए दौड़ेंगे। तो ये स्थिति है पाकिस्तान की कि भाई जो मिलिट्री व्हीकल्स हैं उनके डीजल तक भराने के पैसे नहीं है, ना ही उनमें डीजल है। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो और मिलता हूं ऐसे किसी एक और नए रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।